दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल हेल्दी बीइंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है GERD या GERD। इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्शन डिसीज। जैसा कि इसके नाम है, गैस्ट्रो मीन्स पेट से संबंधित, इसोफेगस जो आपका फूड पाइप है उसको इसोफेगस बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट यानी वापस करना, और डिसीज का मतलब होता है बीमारी। तो इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। बहुत कॉमन सी बीमारी है, अधिकतर पॉपुलेशन में बीमारी पाई जाती है और इसकी जो सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक नहीं है। कभी कभी किसी केस में बीमारी बहुत ही घातक बन जाती है जिसमें इसको सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ठीक भी किया जा सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है एसिड रिफ्लेक्शन। एसिड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो पेट में एसिड बनता है वो एसिड कभी कभी ईसोफेगस के रास्ते आपके मुंह में आ जाता है और एक तरह का जलन और खट्टापन पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है। छाती में, सीने में आपको जलन महसूस होना, मुंह के अंदर खट्टा खट्टा फील होना, है ना, और खाने को निगलने में परेशानी आने, जिसको ऐसा लगता है कि इस गले में कुछ फंस गया है, कुछ रह गया है ना, खांसी, वोकल कॉर्ड में सूजन, ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके शरीर में हो रही हैं, आपको लग रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं ये बीमारी एक्चुअल में होती क्यों है, ऐसा हमारे शरीर में क्या हो जाता है कि बीमारी हमें हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं, जब हम खाने में को निगलते हैं, अपने मुंह के अंदर लेते हैं, तो अपने दांतों के बाद चबाने के बाद उसको निगलते हैं, तो एक पाइप होता है जिसके जरिए वो खाना हमारे पेट यानी स्टमक तक जाता है, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस का अंतिम पार्ट होता है इसको बोलते हैं लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर, LES। तो लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर जो है, इसका जो अंतिम पार्ट है उसमें एक वॉल्व रहता है जो कि रिलैक्स होने के बाद बंद हो जाता है। अब खाने जाने के बाद वो बंद होने के कारण जो एसिड है या फूड है वो वापस हमारे मुंह में नहीं आ पाता ईसोफेगस के रास्ते। तो कभी कभी क्या होता है, उसके रिलैक्स नहीं होने के कारण, उसके बंद ना होने के कारण जो एसिड बना है खाने को पचाने के लिए, वो आपको बैक मार के आपके ईसोफेगस के रास्ते आपके मुंह में आने की कोशिश करता है। इस कारण वो एसिड आपके ईसोफेगस में जैसे ही आएगा, आपके फूड पाइप में जैसे ही आएगा, आपको जलन पैदा होगी और मुंह के अंदर खट्टा खट्टा फील होगा। तो ये था इसका होने का कारण। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी कब होती है, किन कारणों की वजह से बीमारी हमारे शरीर को होती है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बीमारी ऐसी उनका होने का कोई कारण नहीं होता, आपके शारीरिक बदलाव की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं, और कभी कभी हमारे खुद के लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारियां होती हैं, जैसे ओबेसिटी यानी कि मोटापा, अत्यधिक होना, प्रेगनेंसी टाइम पे टेम्परेरी पीरियड के लिए बीमारी हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वो साइज में बड़ा होने के कारण ऊपर को आने लगता है और सारी आंतें सिकुड़ के ऊपर को आने लगती हैं। तो इस कारण वो ये तरह का डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकता है। आप समय समय पे भोजन नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, मतलब आप डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन आप खाना आपने छोड़ दिया। आपको क्या है, डाइटिंग कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन फैट वाला फूड आपको लेना ही है, खाना नहीं छोड़ना है। आप जब बहुत अधिक स्मोकिंग कर रहे हैं, अधिक लेट नाइट उठ रहे हैं, लेट नाइट अधिक बहुत रात में आप खाना खा रहे हैं, फैटी और फ्राइड फूड बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, आप एस्पिरिन नाम की दवाइयाँ खा रहे हैं, एल्कोहल और कैफीन बहुत अधिक मात्रा में आप कंज्यूम कर रहे हैं, तब ये बीमारी होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो अपर एंडोस्कोपी, आपके मुंह के रास्ते से कैमरा डाला जाएगा, इसके जरिए इसका बारे में हम डायग्नोस कर सकते हैं। पीएच टेस्ट, जब आपके माउथ में एसिड आ रहा है तो उसका पीएच टेस्ट करने के बाद हम एसिड का पीएच नाप कर इसको हम पता कर सकते हैं। एक्सरे के जरिए भी हम इसको पता कर सकते हैं। ईसोफेगस्कोपी होती है, उसके जरिए भी हम इसको पता कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो है हमारे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें मेडिकेशन और सर्जरी के द्वारा इसको कम्प्लीटली ठीक भी किया जा सकता है। दोस्तों वैसे भी तो मेडिकेशन और आप लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो बदलाव आ जाएगा 100%, और नहीं होता है, वो ज़्यादा सिम्टम है तो हम सर्जिकल और मेडिकल की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।